अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह आपको अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। आजकल जो ये डिप्रेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा आम हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। हर कोई किसी न किसी टाइम में इस बीमारी से आप कह सकते हैं परेशान रहता है, लेकिन अल्लाह की मदद से हम लोग इससे निजात पा सकते हैं इंशाअल्लाह। हमें दुआ करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे हम ख़ुद के मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं और हम लोग ख़ुद को बेटर फील करवा सकते हैं। तो जो मैं बातें शेयर कर रही हूँ, इससे पहले मैं बताती चलूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अपनी ही एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, जो कुछ मैंने सीखा है और जो मैं कुछ जानती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आपको और मुझे दोनों को हिम्मत मिले, हौसला मिले और हम लोग मोटिवेटेड रहें और ज़िंदगी को खुल के जिएँ और अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो सारी बातें हैं मैंने खुद पे ऊपर भी ये अप्लाई होती है। ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ दूसरों के लिए बोल रही हूँ, बट ये मुझे भी हिम्मत देगी इंशाअल्लाह और आपको भी हिम्मत देगी। और तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास जिसका मैं चाहती हूँ उसको वन बाय वन आपके साथ शेयर करूँ। जो कि पहला पॉइंट है, जो कि काउंसलिंग में भी अगर जाता है डॉक्टर के पास तो वो भी बताते हैं कि अगर आपको बहुत लो फील हो रहा है तो आप ज़रूर मॉर्निंग में वॉक कीजिए। अच्छा, मॉर्निंग के वॉक करने के जो फ़ायदे हैं कि आपको विटामिन डी भी हासिल होगी और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। और कोशिश करिए थोड़ा बाहर जाके वॉक कर सकें। अगर नहीं होता है तो आप छत के ऊपर भी जाके वॉक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बताती चलूँ कि हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जी, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसका शुक्र हम जितना भी करें कम है। जो हमारी नाशुक्री है उसकी वजह से भी हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा और ऐसे ऐसे ख़यालात बुरे बुरे आते ही रहते हैं। तो शुक्र अदा करना भी एक बहुत अच्छी आदत है और अल्लाह को बहुत पसंद है। तो हमें शुक्र अदा अल्लाह का हमेशा करना चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट में मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग नाशुक्रे होते हैं, कुछ लोग होते हैं हमारे लाइफ में ऐसे या फिर हमारे दोस्तों में कि हमेशा कुछ ना कुछ वो लोग शिकायत करते ही रहते हैं। उनसे ज़्यादा अगर आप उनके साथ रहेंगे तो उनकी जो आदतें हैं शिकायत करने की, वो भी आपको वैसे ही आपको फ़ील होगा कि हाँ, हमारे लाइफ में भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो कोशिश करना चाहिए हमें कि उन लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें और हमेशा उन्हें भी यही एडवाइस करें कि आप भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपसे भी बुरे हालात में लोग हैं। जी, ये कहना बहुत आसान है, बट जिसके ऊपर होती है वही जानता है, मैं मानती हूँ। लेकिन हर हाल में हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। बेशक अल्लाह बहुत रहम करने वाला। जो चौथी बात है वो है कि हमें नींद अच्छी लेनी चाहिए। हमें वक्त निकाल के, दिन में हो या फिर रात में ही सही, जब नींद नहीं आती है तो ज़्यादा परेशानियां लोगों की बढ़ जाती हैं और तबीयत भी बहुत उसमें बुरा असर पड़ता है। तो हमें नींद जो है वो अच्छी लेनी चाहिए। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में ना ही सोचें तो ही बेहतर है। क्योंकि सबका तो मालिक अल्लाह ही है। अल्लाह तो सबके ऊपर वो उसका कंट्रोल है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन हमारे पास उतना कंट्रोल नहीं है, हमारे पास लिमिटेड अख्तियार है चीज़ों पे। तो जिस चीज़ पे हमारी अख्तियार नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना ही हमारे लिए बेहतर है। तो हमें चाहिए कि हम उस बारे में कम सोचें। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि नेगेटिव पीपल से थोड़ा दूर ही रहिए। क्योंकि उनकी बातें आपको चुभती हैं और आप फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर आप
دکھی ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ دوری بنا کے رکھیے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں رشتہ ہی کاٹ دینا ہے، بٹ دوری بنا کے ہم رکھ سکتے ہیں. اور جو پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہمیں سورہ الضحیٰ جو ہے اس کو روزانہ 7 مرتبہ صبح اور شام ہمیں پڑھنا چاہیے. اس سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے، آپ کر کے دیکھیے گا. یہ ڈپریشن کے لیے بیسٹ ہے، اور آپ پڑھنے کے بعد ہی کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ کو اتنا اچھا فیل ہوگا، ریلیکس فیل ہوگا، ایسا لگے گا کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں. اور ایسا ہوتا بھی ہے، آپ ضرور اسے پڑھیے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈپریسو کسی چیز کی خیال آئے جو آپ کو پریشان کرے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ کام گھر پہ کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ اٹھ کے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کیجئے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ میں اور وہ سارے خیالات آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں، تو اس سے نجات پانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اٹھ کے کچھ بھی کریے، یا پھر چائے بنائیے، یا پھر اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیے، یا پھر کچھ بھی ایک کام کریے جس سے کہ آپ کا دھیان بڑھ جائے اور وہ جو خیالات جو بار بار آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں وہ نہ آئیں. تو یہ ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں. اور ایک بات جو کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، استغفار سے ہی سارے پریشانیوں کا حل ہے. کیونکہ ہم گنہگار ہیں، میں اور آپ، ہم سب کچھ نہ کچھ غلطیاں ہم سے ہو ہی جاتی ہیں. اگر نہیں بھی ہو رہی ہیں تو بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جس طرح کا شکر وہ ڈیزرو کرتا ہے، ہم وہ ایسا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں، جس سے کہ ہماری پریشانیاں دور ہوں اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. تو استغفار کو آپ کو لازمی پکڑنا ہے، جو کہ استغفار میریکل میرے چینل کا بھی نام ہے. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجیے گا سبسکرائب. اور یہ چینل بس موٹیویٹ کرنے کے لیے ہی ہے آپ کو، مجھ کو. تو ضرور حوصلہ افزائی کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بھی اچھے ویڈیوز انشاءاللہ آئیں گے. یہ میرا پہلا ویڈیو تھا، اور انشاءاللہ استغفار کے اوپر اور بھی زیادہ ویڈیوز آئیں گے. استغفار سے ریلیٹڈ، استغفار کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں آپ سے اور بھی زیادہ باتیں شیئر کروں گی میرے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو بھی یہ غلطی ہو گئی ہوگی اس ویڈیو بنانے میں تو اسے نظر انداز کریے گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اور اپنا اور اپنوں کا آپ خاص خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ.